देखिए वो जो पीछे दिख रहा है ना आपको पहाड़, देख लीजिए अच्छी तरह। मैं उसका आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे मैं उसका सिर्फ आपको 5वां हिस्सा दिखा रहा हूँ, 4 हिस्से अभी बाकी हैं, वो मेरे मिलेंगे। तो ये वही पहाड़ है सन्नोट, जिसके लिए धरने पे बैठा हुआ है। सन्नोट गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, आधा किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी चलेंगे हम। लेकिन सन्नोट गांव को बैठे लगभग 1.5 साल शायद हो चुके हैं, ज़्यादा भी हो गया होगा, 1.5 साल तो पक्का होगा। और ये पहाड़ आए हुए ये तो कम से कम भाई साहब पता नहीं 10 साल हो गए, 12-13 साल हो गए इसको भी आए हुए। तो समझिए एक तो ये 13 साल हैं और धरना लगाए हुए लगभग 1.5 साल। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक जगह चल रही है टिब्बी राजस्थान में, जहाँ पे 16 महीने के विरोध के बाद जब सरकार ने वहाँ पे बात नहीं की, वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम आने वाला था, पोल्यूशन का ही सिस्टम था, वो ज़मीन के अंदर था। तो उन्होंने क्या किया, 16वें महीने में अपने ट्रैक्टर वहाँ पे घुसा दिए, चीर फाड़ दिया उस फैक्ट्री को, शुरुआत ही नहीं होने दी, और पूरे गांव घुस गए, इलाका पूरा। सब ने एकता से काम लिया, जिसके पास जो कुछ था, हथियार, डंडे, हाथ पैर, जुबान, पैसा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब कुछ चला दिया और उखाड़ के फेंक दिया सब कुछ। तब उन आदमियों में और इन आदमियों में, जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, उनमें फ़र्क क्या है कि 13 साल बाद ये पहाड़ ऐसे कैसे खड़ा है दोस्तों। लेकिन राजस्थान वालों ने तो खड़े नहीं होने दिए ना, उन्होंने तो 1.5 साल में ही, 1.5 साल भी पूरा नहीं पकड़ा, उससे पहले ही उखाड़ के फेंक दिया। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आई, अब मैं दिक्कत बताता हूँ आपको कहाँ पे आई। इसमें दिक्कत देखिए, दिक्कत इन चीज़ों में आई कि भाई हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, पैसा आया, लोभ लालच लेके आया, ईमानदारी ख़त्म कर दी, बेईमाना लेके आया, भाईचारा ख़त्म कर दिया, एक दूसरे से वास्ता ख़त्म कर दिया। सब ने सोचा कि सब कुछ पैसा कर देगा। ये सन्नोट और आसपास की ज़मीन जब बिकी ना, तब यही ज़मीन थी सारी की सारी। तो तब इनको ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, और तब उनको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सबकी जेब में पैसा था और सब भाई साहब धन्ना सेठ बन रहे, घूम रहे थे। लेकिन उस पैसे ने आंखें बंद कर दी अब इनकी। अब इनको क्या हुआ, घर घर में मशीन पड़ी है, फेफड़े इनके ख़राब हो गए, अब हिसाब किताब इनके गलत हो चुके। तो अब इन्होंने देखा कि यार लगातार मौतें हो रही हैं और सारी अकाल मृत्यु हो रही हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। बच्चे सही तरह से पैदा नहीं हो रहे, पानी में मिलावट होगी, नौजवान विकसित नहीं हो रहे, बच्चे अपंग हो रहे हैं, बुजुर्गों को और समस्या हो रही है। तो तब इन्होंने लड़ने की ठानी। लेकिन उसमें सन्नोट को पता चल गया या आसपास के गांव को कि भाई अब देर हो चुकी है। पंचायत इकट्ठी हुई थी, काफ़ी बार धरने भी दिए गए, थोड़ा बहुत इन्होंने लड़ने की कोशिश भी करी। लेकिन मैंने बताया ना, राजस्थान टिब्बी वालों में अभी वो मेहनत बाकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं बेची है। यहाँ से सबक एक ही सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी ज़मीन बेच देते हो तो उसके साथ आप अपना ईमान, धर्म, आप अपनी हिम्मत, एकता, भाईचारा, सब कुछ बेच देते हो। वही प्रशासन वहाँ पे है, वही प्रशासन यहाँ पे है। सब प्रशासन की जो चालबाजियाँ हैं यहाँ पे भी वही हैं और वहाँ पे भी वही हैं। 12-13 साल से प्रशासन लगातार चालबाजियाँ कर रहे हैं यहाँ वही। लेकिन उन चालबाजियों को उस एकता ने उखाड़ के फेंक दिया राजस्थान की एकता ने। लेकिन यहाँ एकता है ही नहीं, तो उखाड़ के कहाँ से फेंकेंगे। अगर आप इस गांव के आसपास जाओगे, साथ में कस्बा पड़ता है बवाना, पहले बवाना गांव था, अब वो कस्बा हो गया है। तो उसमें जाओगे या आसपास के गांव में जाओगे तो दर्जनों भर पोस्टर मिलेंगे आपको, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग नेताओं के। यहाँ पे हर एक महीने में 10-20 नेता लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन एक भी नेता में मुद्दा नहीं है मुद्दे की बात करने का। कोई एक में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें मिल जाता है उसको भी कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं या दबा दिया जाता है, या उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों ये विनाश आपके लिए, ये विनाश लगातार चालू है। और दिल्ली देहात, दिल्ली के मूल निवासी में और राजस्थान के मूल निवासी में यही फ़र्क है दोस्तों। जहाँ ज़मीन बिकी वहाँ ज़मीर बिका। नमस्कार दोस्तों।